विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं सामान्य विज्ञान से एनटीपीसी में आने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, उसका हम आपको यहां पर बताएंगे। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, उसका वहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बताए जाएंगे वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें हमारे लेक्चर से कई प्रश्न स्पष्ट रूप से मिले हैं। हर लेक्चर से 2 से 3 प्रश्न मिले हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ऐसा देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है एपीकल्चर। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। विटामिन के है जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक है। नेक्स्ट है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। खट्टे फलों में होता है तो खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। कार्य की इकाई है जूल। तो कार्य की इकाई जूल है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इंगित करते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। स्टेथोस्कोप का चिकित्सक डॉक्टर लोग जांच करते हैं रोगियों की सहायता। मलेरिया संबंधित है ज्वर से। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है। चूना जल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो क्लोरोफिल जो होता है उसके कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं, क्लोरोफिल के कारण। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण उसका रंग चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन के कारण। बार किसकी इकाई है। तो बार इकाई है वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। नेक्स्ट है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। उद्दत्तीकरण। नेक्स्ट है, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है। सल्फाइड की परत अगर बन जाए चांदी पे तो उसका रंग बदल जाता है, चेंज हो जाता है, बदरंग हो जाता है। चेचक होने की मुख्य वजह क्या है। तो चेचक का वजह है वायरस। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई इकाई है प्रतिरोध की ओम। सबसे व्यस्त मानव अंग है। तो सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा में वास्तव में है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब नेक्स्ट देखते हैं। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट।
और अगर हम एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है सोडियम CaCO3। और जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र अगर हम आपको बताएं, सोडियम बाइकार्बोनेट का बता देते हैं सबसे पहले। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaH, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। जो इसका व्यापारिक नाम है, इसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का खाने का सोडा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है बेकरी में, तो बेकरी में साधारण उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र है NaHCO3 और इसका जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने का सोडा भी जानते हैं। और एक होता है धावन सोडा, एक होता है खाने का सोडा, एक होता है धावन सोडा। और धावन सोडा का जो नाम है वह है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में पूछ के इसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है परीक्षक। सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वह है Na2CO3। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है सूत्र धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। और हम आपको बताएं एक होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है जिसके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH। तो आपको हमने बताया सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जो सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, आम चाल की भाषा में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आनुवांशिकता इकाई है, आनुवांशिकता इकाई है जीन की, जीन की इकाई है, जीन इकाई है आनुवांशिकता की। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? आनुवांशिकता के नियम की खोज की थी ग्रेगरे जॉन मेंडल ने, जोहान मेंडल ने, ग्रेगरी जोहान मेंडल ने। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका में, पादप एवं पशु कोशिका में दोनों में। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर दूर किया जा सकता है पानी की कठोरता को। नेक्स्ट देखते हैं पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का।
दूरदृष्टि के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल का। ये हम बना देते हैं आपको, अवतल, और ये होता है, ये हो गया अवतल। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। और उत्तल का है, ये उत्तल है, उत्तल होता है दूर दृष्टि दोष के लिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमीड। शरीर के किस अंग में आयोडीन संरक्षित रहता है? तो आयोडीन संरक्षित रहता है थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्लैंड में। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? समतल दर्पण की नाभिक होती है अनंत। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कैफीन। तो चाय में जो उत्तेजक विद्यमान रहता है वह है कैफीन। नेक्स्ट है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग होता है कृमि के कारण। मानव मूत्र क्या होता है? तो मानव मूत्र जो होता है अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? जो आपकी पलक होती है कौन सी वहाँ ग्रंथि किनारे पाई जाती है? मायो मीबोमियन, मीबोयन, मीबोयन, मीबोमियन पाया जाता है किनारे, आँख के पलकों के किनारे। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? मनुष्य की आहार नाल में किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? ग्रासिका में। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन, आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रिन। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। आपको हमने जो विज्ञान की जो लेक्चर हमने लिया है वहाँ पर हमने 500 प्रश्न जो बताया था, वहाँ पर आप देखेंगे तो हमने वहाँ पर बताया है रुधिर के बारे में। रुधिर के जो पार्ट होते हैं और उसमें जो WBC, RBC कितने समय काल होते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे भी हमने वहाँ ही बता दिया था। तो आपको वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर है, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। कोशिका द्रव का होता है विभाजन। और रुधिर के बारे में आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं। तो जो रुधिर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो रुधिर समूह की खोज की थी किसने? रुधिर की समूह की खोज की थी ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर उनका नाम था। 1900 में, मतलब 1900 में की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी रक्त समूह की। तो रक्त समूह की इन्होंने खोज की थी। और हम आपको बताएं तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, हम इसे बता दिए हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, CONNECTIV टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जोड़े रहता है। रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न भागों में यह लगातार बहता रहता है। तो अगर हम आपको इसका मात्रा बताएं तो पुरुषों में 6.8 लीटर तक होता है, मतलब 6 लीटर, आप 5 से 6 लीटर कह सकते हैं।
और ये महिलाओं में 6 लीटर से 6.5 लीटर कह सकते हैं, 6.3 है लेकिन हम इसका कह सकते हैं। और उसका जो पीएच मान होता है हल्का क्षारीय होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4। तो 7.4 होता है क्योंकि 7 से अधिक है इसलिए यह क्षारीय होगा। तो क्षारीय है रक्त, 7.4 इसका पीएच मान होता है। रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रुधिर के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, हीमेटोलॉजी। तो रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। और आपको बताएं, इसमें जो प्लाज्मा होता है वह प्लाज्मा होता है अजीवित तरल भाग होता है। तो रुधिर का अजीवित तरल भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। रुधिर का जो अजीवित तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% तक जल होता है और 7% प्रोटीन होता है। 7% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। और अन्य जो होते हैं उसमें ग्लोबुलिन होते हैं, फाइब्रिनोजन होते हैं। और इसमें प्रोटीन प्रतिरक्षी होते हैं, मतलब एंटीबॉडीज होते हैं जो रोगों के संक्रमण तथा और अन्य बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। उसके अलावा और एक होता है आरबीसी। इसका पूरा नाम आप जानते ही होंगे, रेड ब्लड सेल्स होता है। और इसमें जो सबसे प्रमुख कोश क्या है, इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जो आरबीसी में मुख्य प्रमुख कोश क्या है उसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जो आरबीसी में प्रमुख कोश क्या होता है, इसका आकार एक डिस्क जैसा चपटा होता है। इसमें उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन और नमक लाल वर्णक जो होता है इसे हम रिग पिगमेंट्स कहते हैं। और इसका जो जीवन काल होता है, जब बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसका जीवन काल आरबीसी का जीवन काल होता है, जो वैलिडिटी होती है वह होता है 120 दिन, लगभग 120 दिन हम बता सकते हैं। इसको 120 दिन होता है इसका जीवन काल। अब फिर आते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल, लाल श्वेत रुधिर कोशिकाएं। इसका जीवन काल होता है, जो पूछा जाता है मुझे बता देते हैं, 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। और इसका निर्माण अस्थिमज्जा तथा लसिका नोड में होता है। तो इसका जीवन काल पूछा जाएगा तो इसका जीवन काल होगा 3 से 4 दिन और इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अब हम देखते हैं कि जो रुधिर समूह की खोज हमने आपको बता दिया है। कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी और इसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो लैंडस्टीनर को इस रुधिर की समूह की खोज करने के लिए 1923 में स्वीडिश अकादमी द्वारा नोबेल पुरस्कार मिला था। अब एंटीजन के बारे में अगर बताएं हम आपको, तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिनमें एंटीजन ए होता है उसमें रुधिर वर्ग ए होता है और जिनमें एंटीजन बी होता है उसमें रुधिर बी वर्ग का होता है। जिसमें ए प्लस बी होता है, जिसमें एंटीजन ए प्लस बी होता है उसका रुधिर भी क्या होता है, ए बी होता है। तो एंटीजन ए है तो रुधिर वर्ग ए होगा और एंटीजन ए प्लस बी है तो रुधिर वर्ग ए बी दोनों होगा। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होगा, जिस भी व्यक्ति में कोई एंटीजन नहीं होता है उसमें रुधिर वर्ग ओ पाया जाता है और ओ ही होता है सर्वदाता और ए बी होता है सर्वग्राही।
सर्वग्राही का मतलब है किसी भी चारों समूह से ए बी और ओ सभी से रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं। ए बी सर्वग्राही होता है और जो ए बी और ओ सबको रक्त दे सकता है यह होता है ओ वर्ग का। तो अब हम देखते हैं, और उसमें एक एंटीबॉडी भी होता है। एंटीबॉडी जिसे हम अगर कहें तो एंटीबॉडी को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से और एंटीबॉडी ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। तो एंटीबॉडी वो भी होता है। जब हम ब्लड का अगर आपको विज्ञान पढ़ाएंगे तो हम जब विज्ञान में पढ़ाएंगे तो आपको दोनों इसको बढ़िया से बताएंगे। तो आप जानते रहिए रक्त समूह के बारे में आप बता दें। ए होता है बी और ए बी और ओ होता है। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47वां, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। सांप का जहर है, तो सांप का जहर भी प्रोटीन है। सबसे जानने वाली बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो वह होती है आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव में शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से नापा जाता है? तो ब्रेंकियल धमनी से नापा जाता है। हाथ से गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो हाथ से गैस का जो रासायनिक नाम है वह नाइट्रस ऑक्साइड है। मतलब कि जो हंसाने वाली गैस है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, कैलकुलस के आविष्कारक हैं आइजैक न्यूटन। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो शकरकंद है जड़। ईस्ट के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को। नेक्स्ट है, उंगली के नाखून, यहाँ अंगुली लिखना चाहिए था। अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन। ग्लोबिन है अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। तो पक्षियों के उड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है ब्रेलिंग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन को भाग कहते हैं एपो एंजाइम। तो जो ये ब्रेलिंग होता है, जब आप देखते हैं जैसे ये चिड़िया उड़ रही हैं, अब इसमें एक चिड़िया सबसे आगे होती है। जो सबसे आगे होती है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबकी सहायता करता है इसको उड़ने में। एक क्रम से एक बार ये आएगा, ऐसे आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, ऐसे आते रहते हैं, जिसके कारण आप देखते होंगे कि पक्षियाँ बहुत दूर से हज़ारों किलोमीटर से उड़ करके मौसम परिवर्तन की वजह से आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट है, तो ब्रेलिंग प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है, पक्षियों के उड़ने की सहायता करती है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वह आपातकालीन हार्मोन होता है, आपातकालिक हार्मोन होता है। तो एड्रेनलिन इसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप लोग हो सकता है इस बातों को गौर करते रहें। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रमस्तिष्क में। तो प्रमस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र होता है स्थित होता है प्रमस्तिष्क में। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो रेनिन है जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, एंजाइम है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है जो केंद्रक का विभाजन करता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है तो उसे कहते हैं जीरंटोलॉजी। जीरंटोलॉजी। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। हमारे शरीर के किस भाग में एंटीबॉडी बनते हैं? टॉन्सिल में। अभी आपको हमने एंटीबॉडी बताया है और एंटीजन दोनों बताया है।
जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेल्यूलोज की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेल्यूलोज। नेक्स्ट है, जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो जीन को वहन करने वाली कोशिका होती हैं, जो आनुवंशिक इकाइयाँ होती हैं, वो कहलाती हैं गुणसूत्र। तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जो कुल गुणसूत्रों की संख्या है वह है 46। और किसी माता से क्या पैदा होगा? या लड़का या लड़की, लड़का होगा या लड़की होगी, या कौन सा किसका जीन गुणसूत्र निर्धारित करता है? पिता का। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। तो नाइट्रोजन होता है प्रोटीन का अनिवार्य घटक। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है धुएं का मुख्य प्रदूषक। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था न्यूलैंड, जिसे हम आप पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। बेशेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो कास्ट आयरन से स्टील। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। जो शुष्क सेल होता है उसका एनोड जो बना होता है वह होता है कार्बन का। नेक्स्ट है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल होता प्रयोग होता है? शीशे के संचयन वाले सेल में जो होता है वो होता है फास्फोरिक अम्ल। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वह तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करता है। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है सोनार। सेकंड के लोलक की कालावधि होती है, सेकंड के जो लोलक होते हैं उसकी कालावधि होती है 2 सेकंड। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। नेक्स्ट है, स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो वह होता है रेड का। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है वह लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की जो पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने इसको आपको अभी पढ़ाया था, लगभग 18-20वां क्वेश्चन था वो। हमने बताया था कि मायोपिया का जो दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का चश्मा बनाया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? एड्रेनालिन। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है मसाला जो होता है लौंग। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस आप जानते होंगे, इसे हिंदी में हम कहते हैं गाँव में सफ़ेदा। इसे सफ़ेदा भी कहा जाता है। ये है यूकेलिप्टस। शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। हार्ट किसके मापन की इकाई है? आवृत्ति। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीफ ने। प्लाज्मोडियम विवेक्स किस रोग के कारण होता है? मलेरिया के द्वारा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। विद्युत मोटर AC के आविष्कारक कौन थे? तो निकोला टेस्ला थे, जो एलोन मस्क के संबंधित हैं। जो निकोला टेस्ला थे वह विद्युत मोटर के आविष्कारक थे। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नाक में। नेक्स्ट दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए
हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को स्टडी विद विक्रांत को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।